भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. There are so many instructions, but among that instructions, this is nectarious. नेक्टर मतलब अमृतुल्य है ना। एक भक्त के जीवन में जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रूप गोस्वामी द्वारा ये कृत है, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सिखाया था। इसमें श्लोक संख्या 9 अगर आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वैकुंठात जनित वरा मधुपुरी तत्र अपि रास उत्सवात वृंदारण्यम उदारपाणी रमणात तत्र अपि गोवर्धन राधा कुंडम इह अपि गोकुले पते प्रेमामृत आप्लावनात कुर्यातस्य विराजत गिरितटे सेवां विवेकी न कह। So let's understand on our level. वैकुंठ की अपेक्षा जनित जन्म के कारण वरा श्रेष्ठ मधुपुरी मथुरा नामक दिव्य नगरी है। So वैकुंठ मतलब हम कहाँ हैं? भौतिक जगत में। भौतिक जगत से परे एक जगत है, उसका नाम क्या है? आध्यात्मिक जगत। उस आध्यात्मिक जगत में क्या है? ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दैट इज बीन एनलाइटेंड बाय द बॉडीली इफल्जेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। न सूर्यो न शशांको, सूर्य न वहाँ पर, यहाँ पर कैसे अगर सूर्य नहीं हो दिन में और चंद्रमा ना हो रात्रि में, तो ये जगत कैसा है? पूर्ण अंधकार में रहेगा। Just imagine our existence without sun and moon, not possible.
मगर आध्यात्मिक जगत कैसे प्रकाशित है? भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश से। बट द बॉडीली इफल्जेंस ऑफ कमिंग आउट ऑफ कृष्णा, द स्पिरिचुअल, होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एनलाइटेंड बाय बॉडीली, बाय भगवान के शरीर से निकलने वाले तेजमय प्रकाश से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है। इमेजिन। तो उस आध्यात्मिक जगत में बिरजा नदी के परे जो है वो ब्रह्म ज्योति है, पूरा प्रकाशमय। इतना प्रकाश है कि हम आंखें नहीं खोल सकते। समटाइम व्हेन वी गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, द सन इज ऑलरेडी अप, तो हम कई बार बाहर निकलते थे, वी आर लाइक वी कैन नॉट ओपन अवर आइज, लाइक इतना ब्राइट सन लगता है। तो इमेजिन कि वहाँ पे इतनी चकाचौंध होती है जो भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, यू कैन नॉट परसीव एनीथिंग। इसलिए जो लोग ब्रह्म ज्योति को एस्पायर करते हैं, दे कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड इट। वो होते ना, कौन होते हैं? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म कुमारी, या एनीबडी those who are aspiring from Brahma Jyoti, तो their vision is limited, they can only see Brahma Jyoti, मतलब which is प्रकाश। वो प्रकाश को ही भगवान समझ लेते हैं। That is the incomplete realization of the God, right? मगर हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति, उसके बाद में वैकुंठ जगत, और उसके बाद में परम वैकुंठ जो जगत हैगा वो है गोलोक धाम है ना। सो उस गोलोक धाम में भी स्टेजेस है। यहाँ पे बताया जाता है कि वैकुंठ की अपेक्षा, अभी क्या बात हो रही है, वैकुंठ लोक में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड जो तैर रहे हैं, जहाँ के वैकुंठ के जो वैकुंठाधिपति जो हैं भगवान विष्णु हैं, चतुर्भुज विष्णु हैं, अधिपति हैं उसके। पर उन वैकुंठों से भी परे जो है एक जगत है, जो स्थान है, वो है गोलोक धाम। उस गोलोक धाम में क्या है, यहाँ पे बता देंगे कि मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। यहां पे बताया जा रहा है कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। क्यों? मथुरा का एक नाम क्या है? यहां पे क्या बताया? मधुपुरी। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ, राइट। अब यहां पे लिखा है मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरा किसकी नगरी है? भगवान कृष्ण की। बट उस समय किसका अधिपत्य था? कंस का था। तो जेल में जो है भगवान का जन्म होता है। हम में से कितने लोगों का जन्म जेल में हुआ? नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस। या अगर हम समझें कि ये भौतिक जगत क्या है, इट्स ए प्रिजन हाउस, तो दैट वे यू आर राइट। But very honestly, there are cells within the cells, right? There is a jail within the jail. मगर उसमें हमारा जन्म नहीं हुआ है। We have been taken birth either in nursing home, hospital or at home, right? पर आप सोचिए कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। मतलब कितनी विपरीत अवस्थाएं, कितनी जो है कठिन अवस्था में भी हैं भगवान। तो यहाँ पे लिखा है मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री भगवान वहां प्रकट हुए थे। वेरी नाइस। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है। देयर इज अ ग्रेडेशन। मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन, जो दिव्य वन है, ट्रांसेंडेंटल फॉरेस्ट है, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। कृष्णा स्वीट पास टाइम्स वेयर इट टुक प्लेस इन वृंदावन। कॉन्जुगल स्पेशली पास टाइम्स। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था। यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहेगा। सो जो फुट हिल्स बोला जाता है, फुट हिल्स मतलब तलहटी, या I usually forget this word, तलहटी। तो जो गोवर्धन पर्वत की जो तलहटी है, वहां पर राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाएं, when Krishna would go with his cowherd friends for cows grazing, है ना, गोचरण लीला के लिए जब जाते थे, तो they would frolic, when they were kids they would frolic around, and when they grew up they had a pastimes with all gopis and Radha Rani। वृंदावन के वन में ही श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था।
यह उनकी विविध प्रेमयी लीलाओं का स्थल रहा और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है। गोवर्धन पर्वत से भी श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड है, जिसकी महिमाएं हमने अभी 2 दिन पहले सुनी, मतलब इन मॉर्निंग क्लास। क्योंकि यह गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है। These two love ponds are, हाँ मैंने पहले ही बोल दिया, these two love ponds, these राधा कुंड एंड श्याम कुंड आर लव ponds एक्चुअली, है ना। तो अगर हमें क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम, हमें भी तो प्रेम चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं? देन वी गो टू गोवर्धन, we go to Radha Kund and Shyam Kund, and we pray to reside at the bank of Radha Kund. Not literally, मतलब ऐसा नहीं कि राधा कुंड के जो है किनारे पर झोपड़ी बना के रहना या हर्मिटेज बना के रहना हैगा, but in our consciousness we have to reside at the bank of Radha Kund. That's one another meaning. कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा? So congratulations, this year 9th of November we are heading to Vrindavan, and इस बार की यात्रा जो रहेगी, मॉर्निंग मंगल आरती हम लोग वृंदावन में ही अटेंड करेंगे, इफ़ कृष्ण बलराम सो डिज़ायर, अगर भगवान की अनुमति होगी तो। और उसके बाद में विल मूव टू गिरिराज जी परिक्रमा के लिए हम जाएंगे, एंड विल हैव आवर special time at Radha Kund and Shyam Kund, है ना। And then we'll come back to Vrindavan, we'll visit some temples, Radha Raman ji and whichever, Radha Damodar, and वहाँ दीपदान करेंगे। come back to ISKCON main temple, वहाँ पर श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय को दीपदान करेंगे। we'll attend गौर आरती in the evening and we'll come back same night hopefully. Hare Krishna. So now you got it. What is the topic for the class is glories of Vrindavan Dham, है ना। So preparing consciousness, क्योंकि शायद next Sunday I don't know whether it will be possible to have a class or not. Hopefully we might have, क्योंकि 9th one more Sunday we will be getting, है ना। So hopefully if things works out we will be having class. Otherwise let's see. So I thought like prepare consciousness to enter into the Vrindavan, है ना। वृंदावन क्या है, वृंदावन चेतना क्या है, वो बहुत आवश्यक है समझना। सो एक बहुत ही सुंदर वैष्णव सॉन्ग एक और है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। तो इसको एक बार थोड़ा सिंग करते हैं और फिर इसका मीनिंग समझेंगे, देन विल सिंग। One of my favorite songs. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारी। व्रत कालिंदी रे राजहंस केली करे काहे शोभे कनक कमल। व्रत कालिंदी रे राजहंस केली करे काहे शोभे कनक कमल। व्रत कालिंदी रे राजहंस केली करे काहे शोभे कनक
कमल। मध्य हेमापीठे अष्टदले वेष्टिते अष्टदले प्रधान नायिका। मध्ये हेमापीठे अष्टदले वेष्टिते अष्टदले प्रधान नायिका। मध्ये रत्नासने बोशिया दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। मध्ये रत्नासने बोशिया दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परी हास्य संभाषणे। लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परी हास्य संभाषणे। नरोत्तम दास काए नित्य लीला सुख माए सदाय सूरक मोर माने। नरोत्तम दास काए नित्य लीला सुख माए सदाय पूरक मोर माने। सदाय पूरक मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। हरे कृष्ण। वृंदावन धाम की जय। सो समझ आ रहा है, वृंदावन रम्य स्थान है। रम्य मतलब रमणीय है, रमण करने के लिए, पर हमारे लिए नहीं। ये भगवान के लिए रमणीय स्थान है। ऐसा हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन कृष्णा इज इन ऑफिस he takes up a form like Vishnu. Vishnu is the official form.
लाइक जब आप लोग ऑफिस जाते हैं तो कैसे अच्छे से प्रॉपरली फॉर्मल्स पहन के जाते हैं, एम आई राइट? ऑफिशियल ड्रेस में आते हैं, टी शर्ट पजामे में तो नहीं जाते ना ऑफिस, बट यू वेयर प्रॉपर सूट टाई, whatever is your attire, official. That form of Lord is Vishnu's form. So people ask, what is the difference between Vishnu and Krishna? Who is bigger? That all conceptions are pacified with the clear understanding that it is same Krishna when he is official working for the purpose of creation, maintenance, inhalation. That is Vishnu's form. But when Krishna is at home, that is he is in Vrindavan. Right? Vrindavan is home of Krishna. So where we are going? We are going back home, back to Godhead. Where we have come from? Vrindavan actually. हम आए कहाँ से? वृंदावन से आएंगे originally. But from millions and trillions of years past, time immemorial, we have forgotten our home, back to Godhead. With one desire to enjoy away from Krishna, separate from Krishna, has brought us into this material world. सोचिए कितनी खतरनाक डिजायर्स है हमारी। एक अवांछनीय इच्छा, एक contaminated desire has brought us into this material world where we are suffering unlimitedly life after life. How many of you think that we are suffering? Some don't agree. Both hands? जब तक भक्ति में नहीं आते तब तक ये भी नहीं समझ आता कि we are suffering actually, पता है? सब तो यही तो मजा है, यही तो जीवन हैगा, दुख सुख तो यही तो जीवन हैगा। But we are suffering actually, every moment to moment we are suffering. Our Acharya explained what is happiness in this world. How are you? Fine, thank you. कैसे हो? खुश हो? But that is only a gap between two miseries. जो दुखों के समय का जो गैप है वही सुख है, जिसको हम सुख मान रहे हैं वो सिर्फ दो दुखों के बीच का गैप है। आप सोचिए, तो मतलब हमें आइडिया ही नहीं है कि सुख क्या हैगा। So to experience what is actually happiness is, आनंद क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। तो वो जो भगवान का नाम जप करने में या जो धाम जब हम जाएंगे तो we'll have a glimpse of what is the spiritual world is actually. So as long we'll not get a glimpse of it, कोई अनुभव नहीं लेंगे, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हायर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक लोअर एक्सपीरियंस कोई टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस समझ लेते हैं हम, है ना? तो इसलिए जरूरी है कि टाइम टू टाइम हमें वैष्णव का संग लेना, साधु का संग लेना और वृंदावन धाम जाना, धाम की यात्रा करना। धाम की यात्रा जो है, इवन जो मोस्ट एलिवेटेड डिवोटीज हैं, दोज एस्टैब्लिश, जो साधक नहीं, जो सिद्धावस्था में भी हैं, इधर दे रिसाइड परमानेंटली इन वृंदावन और दे कीप गोइंग टू वृंदावन to get motivated, to get empowered, to get energized actually. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद बताते हैं, जैसे सांप और नेवले की लड़ाई होती है, कभी किसी ने देखी है? हैव यू सीन? और वीडियो देखा होगा। तो सांप जब भी, सांप से नेवला जो है, सांप से तो सभी डरते हैं, पर नेवला जो है दैट इज वन एनिमल जो उससे जाके भिड़ता है, टक्कर लेता है। After the class, maybe you can go home and then watch this video कि वो कैसे उससे एनकाउंटर करता है। और वो करने के लिए नेवला बार बार एक पेड़ की औषधि होती है, एक वनस्पति जो रोड साइड पे उगती है, हमें नहीं पता होता, बट वो जाता है, उसको सूंघता है, एंड देन ही गोज एंड ही अटैक्स द स्नेक बैक। और ऐसा नहीं, उस लड़ाई में कई बार जो है सर्प जो है उसको दंत मारता है, उसको दशता है। जो मगर वो क्या होता है, क्योंकि उसने जो है
उस औषधि का पान किया होता है, उसने सूंघा हुआ होता है नेबले ने, इसलिए वो उसके साथ जो है वो भिड़ लेता है। ये एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत अच्छा है। वी हैव टू फाइट एवरी डे एवरी मोमेंट विथ माया। बट अगर हमने हरिनाम रूपी औषधि नहीं लिए तो विल नॉट बी एबल टू कन्फ्रंट माया, दिस इज लाइक ए स्नेक, है ना। तो अगर हमने वो औषधि का पान नहीं किया, हरिनाम नहीं किया है, गुरु साधुओं का शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, या वृंदावन जाके जो है साधुओं के दर्शन, शिव विग्रह के दर्शन, जमुना गोवर्धन पर्वत से कृपा प्राप्त नहीं किए, तो वी आर डेस्टिन्ड टू फेल बाय माया। बिकॉज माया कौन है? भगवान की बहिरंग शक्ति है। पंगा किससे कर रहे हैं हम? भगवान की स्वयं की शक्ति जो है, बहिरंग शक्ति जो माया है, उसको कन्फ्रंट करना कोई आसान है क्या? नहीं, उसका सामना करना आसान है, मगर उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड पावर, वी नीड स्ट्रेंथ, वी नीड एम्पावरमेंट, एंड दैट कम्स बाय टेकिंग darshan of the sadhus, taking association of the sadhus, and where the sadhu resides? At the holy dham only. So इसलिए हमारे आचार्य बार बार बोलते हैं कि धाम is not a tourist place. Please don't come to वृंदावन। मैं एक बार राधा वल्लभ, शायद if you visit this time also, श्री राधा वल्लभ टेम्पल में एक बहुत ही सुंदर एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, वो मुझे एकदम याद हैगा कि प्लीज डोंट कम टू वृंदावन एज ए टूरिस्ट। यात्री की तरह यहां पे मत आइए। दिस इज ए प्लेस फॉर दोज हु वांट टू गो डीपर इन देयर डिवोशन। ये जो जगह है वृंदावन है, दिस इज टू, व्हेन यू कम हियर, डिस्कनेक्ट टू द वर्ल्ड टू कनेक्ट टू कृष्णा। एक्चुअली सही है। होता क्या, अगर हम वहां जाकर भी हम मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपने फोटोज डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम, ये वो जो भी आप लोग यूज करते हैंगे, पुट ऑफ योर मोबाइल फॉर 3 days, 1 day, जितने भी दिन के लिए आप जाएं, जस्ट इनफ यार। देयर इज नोबडी देयर लुकिंग फॉर यू, यू आर नॉट गोइंग टू, आप में वो शक्ति नहीं कि आप संसार को तार सको आपके फोटोज से या उससे, राइट। सो डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, योर वेयर यू बिलोंग, योर पेरेंट्स, योर इन लॉज, व्हाटएवर, योर वाइफ, एवरीबडी, जस्ट डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट टू कृष्णा। वेयर यू आर देयर, बी देयर ओनली। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ऑलरेडी वी आर डिस्ट्रैक्टेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। इसलिए हम ना पढ़ने में मन लगा पाते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, है ना। दैट्स मॉडर्न प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मॉडर्न जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। लाइब्रेरी में किताब के सामने है पर मन नहीं लगता हैगा, या कोई और अटैचमेंट है, कहीं और ध्यान हैगा, ऑलवेज डिस्टर्ब, always distracted. Once महाराज की कथा में महाराज कह रहे थे, once I was traveling and there was a car, on the back of the car it was written don't disturb, already disturbed. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात बार बोलना, don't disturb, already disturbed. So that's a condition of ours. We are already distracted, we are already disturbed actually. So when you go to Vrindavan, please disconnect yourself from your loved ones, so called loved ones, है ना, और कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एंड फॉर टू कनेक्ट देयर, यू हैव टू स्लो डाउन देयर। स्लो डाउन समझते हैं ना। एक्चुअली वी आर रनिंग विद ए पेस इन अवर लाइफ, है ना। फ्रॉम द मोमेंट वी हैव टेकन बर्थ टिल अवर डेथ पॉइंट जो है, वी आर रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, right? Even when we are chanting, we are most of the time either we are planning for our future, our day, our weeks, our months, like that. Am I right? So we are never present with the holy name when we are chanting. So either we are in past or in our future, but we are never present. That's our challenge, है ना? So when you go to Vrindavan, learn, practice to be present. When you are at the bank of Jamuna, be there. Close your eyes, understand the glories of Yamuna, Mother Yamuna, how Lord did his all water pastimes, so many
पास्ट टाइम्स जो जितनी भी भगवान ने लीलाएं की हैं वो सब कहाँ की है? यमुना में, इधर इन द वाटर ऑफ द यमुना, राइट, और एट द बैंक ऑफ द यमुना। सो ऐसा कहा जाता है कि गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के चरणों से। वामन देव याद है ना, जब ही स्टेप 3 स्टेप्स, तो जब उन्होंने पांव ऊपर किया तो बिरजा नदी वहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छेद हो गया और वहाँ से क्या निकले? गंगा जो है शी डिसेंडेड डाउन, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि गंगा क्यों पवित्र है? क्योंकि वो भगवान श्री हरि के चरणों को छूकर निकलती हैं, राइट। मगर यमुना इज 100 times मोर प्योर देन गैंजेस। हाउ मेनी टाइम्स? 100 times more pure Yamuna is than Ganges. So Ganges had complained to Sri Hari, Lord Krishna, कि you have done in your pastime in Krishna Leela, जो आपने इतने सारे pastimes आपने यमुना पे किए, you have low down my value. Then Krishna assured, yes, when I will come as a चैतन्य महाप्रभु, तब मैं जो है गंगा के किनारे पर नवदीप धाम में जो है आपके तट पर जो है सारी लीलाएं करूंगा, जिससे जो है आपका यशोवर्धन होगा, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि यस, गैंजेस इज 100 times, मतलब यमुना इज 100 times ग्लोरियस देन गंगा, मगर जो है गंगा इज स्टिल ग्लोरियस बिकॉज चैतन्य महाप्रभु डिड हिज ऑल पास्ट टाइम्स इन नवद्वीप धाम स्पेशली, है ना। तो इसलिए वी आर नॉट रिलेटिवली कंपेयरिंग, बट जस्ट तो हम जहाँ भी जाएं ये सारी कॉन्शियसनेस हम इसलिए विल नॉट बी विजिटिंग मेनी टेम्पल्स, क्योंकि देर इज वन वे ऑफ गोइंग टू वृंदावन इज लाइक यू कैन कंप्लीट ऑल द प्लेसेस, यू कैन विजिट ऑल बरसाना, गोकुल एंड एवरीवेयर, वृंदाकुंड, सब जगह पर आप हो आओ और आप सोचे कि या माई विजिट इज perfect, I have visited, I have finished everything, there is nothing left. But when I went first time with Maharaj, Maharaj took us like some base devotees to just couple of places for 2-3 days, and then we came back and I had a grudges. मैंने कहा Maharaj, we have not visited these places. Maharaj said, leave something for the next time. Then I learned the lesson. Oh, you should not complete all these places, otherwise next time what will have? Oh, I have visited all these places, there's nothing new to left, there's nothing new to see in Vrindavan, है ना। So that was the lesson. So हम जाएंगे इस बार कुछ places पर, but we'll slow down. That's my mood this time is, we'll slow down, we'll be there where we will be, we'll meditate. And how you'll meditate? By chanting. We'll sit over there in groups of the devotees and will chant and pray intensely to Radha Krishna, please reveal us, reveal your pastimes. And at least if not, we cannot enter into the pastimes, that's not our purity and capacity, but at least we can chant attentively so that we get some taste in the holy name. We know our quality of chanting is, right, we all know, we just do it for the heck of it, right. मगर जब हम वहाँ बैठ के उस होली धाम में जब बैठ के जप करेंगे उन पवित्र स्थानों पर जो है, तो हम प्रार्थना करेंगे हमें भगवान का नाम में रस आ सके, या हम भगवान के नाम को उनके नाम में अनुभव कर सके। वी आर ऑन वेरी प्रिलिमिनरी स्टेट ऑफ गॉड रियलाइजेशन, राइट। सो थ्रू होली नेम, थ्रू चैंटिंग जो है, थ्रू कीर्तन, विल ट्राई टू एंटर इनटू दिस प्यूरिटी, विल ट्राई टू एंटर इनटू द धाम through the holy name. So that's our mood this time. So just इसको एक बार पढ़ लेते हैं and then we'll further talk about what is the glories of the धाम is. So वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। तो ये कैसा धाम है? चिंतामणि धाम है। हम कैसे चिंताग्रस्त हैं, कुंठित हैं, इसलिए वैकुंठ से परे मथुरा धाम, हाँ, मथुरा धाम से परे वृंदावन, वृंदावन से परे गोवर्धन, गोवर्धन से ऊंचा राधा कुंड जो है ना। तो ये चिंतामणि है। चिंतामणि का एक और मतलब होता है कि चिंतामणि एक ज्वेल है, एक रत्न है, मगर उससे क्या होता है, जैसे चिंतामणि को इंग्लिश में बोलते हैं टच स्टोन, है ना, जिसको
अगर लोहे से छू देते तो वो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। पारस पत्थर भी बोलते हैं शायद, है ना। तो पारस के पत्थर को अगर लोहे से टच करेंगे तो क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। एक सुंदर पास टाइम याद आ गया। एक बार एक व्यक्ति जो था वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से उसने कहा कि यू नो आई एम लुकिंग फॉर ए टच स्टोन, कैन यू गिव मी? ही सेड या। वृंदावन में जो है सनातन गोस्वामी जो है उस कुटिया में उस पेड़ के नीचे बैठ के जो है साधना करते हैं, उनके पास वो टच स्टोन हैगा। तो वो व्यक्ति जो है उनके पास गया तो उसने कहा कि कैन यू गिव मी दिस टच स्टोन? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो पेड़ के नीचे कचरा बहुत सारे पत्ते वत्ते रखे, वहाँ पर टच स्टोन रखा हुआ है। तो उसने कहा कि टच स्टोन जिससे सोना बन सकता है उसको आपने वहाँ कचरे के कूड़े के ढेर में रखा हुआ है। He said, I have no value for that, so you can just go and take it if you want it. तो वो गए और उन्होंने कहा कि भाई हाउ कैन यू ट्रस्ट है साधु, तो लेकर गए, लोहे को टच किया और सोना बन गया। बहुत खुश हुए। तो उसने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास ऐसा टच स्टोन है, आपने उसको डस्टबिन में रखा हुआ है। तो डू यू हैव समथिंग मोर वैल्यूएबल देन दैट? ही सेड यस। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि या दैट ब्राह्मण आस्क्ड हिम कि डू यू वांट दैट? तो उसने कहा कि यस आई वांट which is something which is more valuable than touchstone. He said, then you go to Jamuna and throw it first into the river, then you come back. Take a bath in Jamuna and come back. Then he came back, then he initiated him with the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है. We all hankering for material pleasures. We are looking for money, wealth, prosperity, or some gratification of our senses even while being in spiritual life. Some corner, hook of our heart, we are still retaining that desire to enjoy our senses still. That is why we are not able to attain Krishna consciousness. We are not able to touch the holy name with all purity. But holy name is that touchstone which Srila Prabhupada and Parampara is ready to give us, provided we throw that stone of sense gratification. You have to let go. Let go. Just give up this desire to enjoy this material world and the objects and people and whatever places you are thinking that I can enjoy while being in this life, while being in this body. You have desire. We are still having some desires to enjoy, right? So we have to give up that desire, then only you will be able to relish the holy name, what holy name can give us, right? So Divya Chintamani Dham Ratana Mandir Manohari. तो ये वृंदावन धाम कैसा है? रत्नों से जड़ित है। ये कैसा है? द बैंक्स ऑफ जमुना, द टेम्पल्स ऑफ वृंदावन आर बीन कार्व्ड, दे आर बीन डेकोरेटेड विद द प्रेशियस ज्वेल्स, बट वी कैन नॉट सी दैट विद द मटेरियल आइज। उसको हम भौतिक चक्षुओं से देख ही नहीं सकते हैं एक्चुअली। पर जब हम भौतिक शरीर से, भौतिक आंखों से, भौतिक चेतना से जब हम वृंदावन जाते हैं, when I went also first time without hearing properly in parampara, I said, what is this? This is like a more like my own village. I've never been, I don't belong to village, but I've seen villages. Villages are like simple, proper कंस्ट्रक्टेड रोड्स नहीं होती हैं, छोटे हट्स होते हैं, गोबर के कंडे, गोबर से लिपे हुए मकान. दो आई लाइक देम वेरी मच, बट इट वॉज नो बेटर देन ए कॉमन विलेज इन इंडिया. उससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं था वो. मगर और तो और खुले हुए शौचालय, नालियाँ, सुअर घूमते हुए, गधे. अभी थोड़ा
काफ़ी मॉडर्न हो गया अभी वृंदावन बहुत चेंज हो गया हैगा. बट व्हेन आई यूज्ड टू विजिट 20 years बिफोर, तब वृंदावन वाज एक्चुअली वेरी मच वाज लाइक वृंदावन एज इज बिन डिस्क्राइब्ड, है ना. इट वाज नॉट दैट क्राउडेड एज इट इज नाउ. लुक्स लाइक अनदर सिटी. वृंदावन was like a वृंदावन. एंड प्रभुपाद के कोर्स में प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन नेवर रिक्वायर्ड एनी मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स. नो, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल हैपनिंग. द टाउनशिप्स हैव कम अप एंड so many people come from Delhi, metros. पता नहीं कल मेट्रो भी वहाँ पर आ जाए. Who knows it actually? But anyway, वो बहुत painful है actually, but can't help it. But we'll go, as our Acharya says, we have to go deeper in Vrindavan actually. मतलब, you know, one time I heard from His Holiness Romapada Swami Maharaj. Maharaj was saying, वृंदावन में जो कुछ आप देखते हैं अभी, वो सब कुछ वैसा है जैसे पानी के ऊपर तैरता हुआ कचरे के समान. If you see people shopping, malls, whatever you see, cars, expensive cars, parking, buildings, hotels, townships, it's like ये सब कचरा ही है पानी के ऊपर फ्लोट होता हुआ. But you have to go deeper into it. मतलब it doesn't mean that Vrindavan has lost the potency. No. तत्व के रूप में वृंदावन इज वेरी पोटेंट, वेरी पावरफुल. बट डोंट लुक एट वृंदावन विद मटेरियलाइज सुपरफिशियली, बट गो डीपर इनटू इट एक्चुअली. फील, एंड टू गो डीपर you don't have to take a deep dive into the Jamuna, but go deeper to feel the potency through the kirtan and chanting. That's very important. Otherwise you will visit, you may stay for a month, but you will not realize anything in Vrindavan. But while being with the devotees, especially pure devotees, and absorb completely into the chanting of the holy name, you can realize Vrindavan even within one day. Within few hours also you can feel it. By the presence of the pure devotees, by the association of the pure devotees, you can experience Vrindavan, what it is, if you chant and you hear attentively. Right? I remember one time Srila Prabhupada took his disciples to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur took his disciples to Vrindavan for 1 month trip, 1 month yatra. And he was like, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur के जो discourses होते थे वो 4 hours, 6 hours, like His Holiness राधानाथ महाराज की तरह. हम में से जो लोग इतने पेशेंट नहीं है या हमने कल्चर ऑफ हीरिंग को अडॉप्ट नहीं किया है, दे बिकम रेस्टलेस. सो वन डे आफ्टर कपल ऑफ डेज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैड ए लूज मोशन, ही हैड स्टमक अपसेट, बट स्टिल he said, today we'll not go anywhere, we'll not be visiting to the temples, but we'll stay at one place in Dharmshala and we'll have kirtan and katha. So हमारे जैसे जो डिवोटीज होंगे वो क्या बोलेंगे, नो आई वॉन्ट टू गो, मुझे तो आज बरसाना जाना है, आज तो गोकुल जाना है, आज महावन जाना है. दैट्स व्हाट इज अवर आइडिया ऑफ गोइंग टू वृंदावन. सो दे ऑल लेफ्ट, बट देयर वाज ओनली वन डिवोटी हु वाज सिटिंग एंड हियरिंग अटेंटिवली his discourses for 4 to 6 hours. That was our Srila Prabhupada. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur blessed him that since you have developed the taste for hearing and आपने गुरु अवज्ञा नहीं की, leaving me aside and you have gone for sightseeing, he blessed him that in future you will be empowered to take care of the whole preaching movement. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Dadati Swapadantikam. Right? So this empowerment Srila Prabhupada got through the blessings of his spiritual master. When these visitor disciples came back,
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे पूछा, हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज? क्या पूछा? हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज? ये आपकी आंखों का दर्शन जो है कैसा रहा? आंखों का एक्सरसाइज क्या बोलेंगे? व्यायाम। आंखों का व्यायाम कैसा रहा? तो दे वर लाइक ऑस्ट्रक। हम तो गए थे वृंदावन में दर्शन करने के लिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आई एक्सरसाइज। ही सेड सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, ही सेड कि बिना श्रवण किए जो है वृंदावन को देखना जो है सिर्फ नैन मटक्का करना हैगा। या मतलब इट्स जस्ट आई एक्सरसाइज। या देखा, इधर देखा, बिल्डिंग देखा, लोग देखे, माताएं देखी, प्रभु देखे, जिसको जो देखना हैगा, मगर ये कोई देखने की चीज है क्या? वृंदावन धाम वो दिव्य धाम है जिसको कानों से देखा जाता है, इन आंखों से नहीं देखा जाता उसे। इसलिए उसको वो चेतना के बिना, जितने हजारों लोग अभी जाते हैं रील्स बनाने के लिए, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए, ठीक है, साधुओं के दर्शन में कोई समस्या नहीं हैगी, मगर दे हैव नो कॉन्शियसनेस ऑफ सीइंग वृंदावन। दे जस्ट डू, वो दही बल्ले खा के, छाछ पी के और बांके बिहारी की जय 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 करके जो है बस आ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ सुकृतियां पुण्य प्राप्त होंगे, पर वृंदावन में एंटर करना, वृंदावन की चेतना में प्रवेश करना जो है श्रवण के द्वारा संभव हैगा। इसलिए इवन व्हेन आई विजिट वृंदावन, स्पेशली विद माय स्पिरिचुअल मास्टर, माय सीनियर्स, वी जस्ट हियर देयर ओनली। और पावर ऑफ हियरिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जब यही पास टाइम्स हम जो शुद्ध भक्तों से जब हम सुनते हैं, आध्यात्मिक गुरु से सुनते हैं, तो वो जो धाम की जो कथाएं वो रिवील हो जाती हैंगी। You can feel, experience that it's ongoing there at that moment just by hearing at that place. That is called as potency of the place. उस धाम जो है वो धाम महात्म्य, जब धाम महात्म्य को समझते हैं कि धाम का महात्म्य है, हाँ, उसका महत्व हैगा, उसकी पोटेंसी, उसकी शक्ति है जो, तो आप सोच सकते हैं कि भाई ये स्थान की भी शक्ति होती है क्या? यस। रामायण में एक स्थान था जहां पर राम और भगवान राम, श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे, एंड लक्ष्मण थॉट ऑफ ए प्लेस, दैट प्लेस इज क्लोज टू नासिक अभी भी, जहां पर उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि भाई वनवास तो राम को मिला था, व्हाट एम आई डूइंग विथ हिम, लिविंग माई वाइफ असाइड, मतलब बैक, मतलब महल में छोड़कर अयोध्या में जो है, व्हाट एम आई डूइंग हियर। व्हेन ही वाज जस्ट थिंकिंग, व्हेन दिस थॉट्स ऑफ शफल, these thoughts were shuffling within him, he looked at Lord Ram and Lord Ram smiled at him. परमात्मा, वो भी कोई लक्ष्मण जी कोई वो नहीं, पर आदि गुरु हैं, पर लॉर्ड राम स्माइल्ड, he said, Lakshman, move from this place as soon as possible. He understood कि what is going on within the mind of a disciple, or guru knows it. भगवान को पता है, वो तो परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर है, तो उनको पता है व्हाट्स गोइंग ऑन इन हार्ट। उन्होंने कहा कि ये जो प्लेस है ना, दिस इज वेरी फिल्दी प्लेस, दिस नॉट ए गुड प्लेस, वी मस्ट लिव ओवरनाइट दिस प्लेस। एक्चुअली ये स्थान जो है अशुद्ध हैगा, यहाँ पर ऐसे विचार है। द मोमेंट दे लेफ्ट द प्लेस, लक्ष्मण वाज रिलीव्ड विद दोज थॉट्स। तो मतलब समझ आता है ये एग्जाम्पल क्यों मैंने दिया, क्योंकि मतलब स्थान की भी अपनी शक्ति होती है, उसकी भी शुद्धता, पवित्रता है उस स्थान की। तो इसी प्रकार से वृंदावन धाम बहुत दिव्य धाम है, यही यहाँ पे बोला है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। ये दिव्य है, ये ट्रांसेंडेंटल हैगा, इसको मटेरियल माइंड और कॉन्शियसनेस से समझा ही नहीं जा सकता है इसको। रतन मंदिर मनोहारी, तो ये जो रत्नों से जड़ित है, बट इन भौतिक आंखों से हमको क्या दिखेगा? जब हम जाते हैं तो हमें टूटी फूटी बिल्डिंगें, टूटे फूटे किनारे, टूटी हुई जो है सीढ़ियाँ, हमको लगता है ये वृंदावन देखने के लिए मैं आया हूँ। कोई अमेरिका से, कहीं दूर से कोई व्यक्ति आए विदेशों से, अरे वाह, थैंक यू सो मच। So, yeah.
हरे कृष्णा। एवरी टाइम इट कम्स। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। तो तानसेन अकबर के लिए गाते थे एंड अकबर वाज वेरी अप्रिशिएटिव अबाउट तानसेन, है ना। तानसेन का जो संगीत था वो इतना दिव्य था। जब मेघ मल्हार गाते थे, दे वुड बी रेनफॉल, राइट। ऐसे अलग अलग रागों को गाते थे, जब दीप जलने लग जाते थे। दैट वाज द पावर ऑफ तानसेन म्यूजिक। तो अकबर ने एक बार इतना ऐसा लगा माइक लगा उसके टायर पे, साउंडिंग सो लाउड स्टिल डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो अकबर को इतना संगीत जो है तानसेन का पसंद था। ही सेड हाउ ब्यूटीफुली यू सिंग। ही सेड दिस इज नथिंग एक्चुअली, इफ यू हियर संगीत जो है, आप मेरे गुरु हरिदास ठाकुर का, नहीं हरिदास नहीं, क्या बोलते हैं, हरिदास या हरिदास महाराज का अगर आप संगीत सुनेंगे, जो मेरे गुरु हैं, किसके, तानसेन के। हाँ, तो निधिवन में हम जब जाते हैं ना, निधिवन में जो है हरिदास महाराज का वहाँ पर समाधि है, और वहीं से जो है राधा सॉरी बांके बिहारी जी का प्रकट हुआ था। राधा विग्रहों की राधा से बोलने के ना आदत है ना। सो बांके बिहारी जी का जो प्रकट है वह हरिदास महाराज द्वारा हुआ आएगा। तो अकबर ने कहा कि अगर आप इतना अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, कितना अच्छा गाते होंगे। तो लेट मी टेक प्लीज टेक मी टू वृंदावन। But he said, you cannot go to Vrindavan in this attire of a king. तो आप सामान्य पुरुष का धारण करिए, सामान्य वेश धारण करिए, तो आप जाके जो है आप उनके दर्शन कर सकते हैं, आप उनसे सुन सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि निधिवन में जो है भक्तों की मंडली, मतलब भक्तों का ऐसा असेंबली है, और वहाँ पर जो है तानसेन आते हैं, साथ में अकबर जो है एक सामान्य वेश में आते हैं। हरिदास ठाकुर जो है कीर्तन करते हैं, और उनको सुन के जो है अकबर जो है अभिभूत हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। इट्स लाइक स्पेल बाउंड बोला जाता है इंग्लिश में, स्पेल बाउंड मतलब कोई उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती कि क्या, कितना सुंदर कीर्तन किया आपने। और हरिदास ठाकुर जब आंख खोलते हैं तो कहते हैं अकबर प्रणाम। तो अकबर समझता है कि मतलब हाउ कुड ही रिकॉग्नाइज मी, हाउ कुड ही रिकॉग्नाइज मी। बट जो सिद्ध हैं उनको, उनके लिए कौन छुपा सकता है अपने आप को, कौन उनसे, दे आर लाइक जानी जान है, वो सब कुछ जो है, सब कुछ ज्ञाता होते हैं हर चीज़ के, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा हैगा, किस इच्छा से आ रहा हैगा, चैलेंजिंग वे में आ रहा हैगा कि सबमिशन के मूड में आ रहा हैगा। गुरु नोज एवरीथिंग। तो हरिदास ठाकुर बोलने की आदत है, इसलिए हरिदास स्वामी जो हैं, स्वामी हरिदास जो हैं, जब उन्होंने उनको पहचान लिया तो उसने कहा कि हाँ आपने ठीक पहचाना, मैं महाराज अकबर हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पता है बड़े आदमी आते हैं तो हाउ कैन आई सर्व यू। सेड यू वांट टू सर्व मी, ओके, I don't think you have anything you can serve me. It's a great insult for Akbar कि कैसे, मतलब I'm the empire, मतलब like मेरी सत्ता का आपको पता नहीं है, how much of treasure, the jewels I'm having. He said you have nothing, you are useless.
You have nothing, no possession of yours you can, by which you can serve the holy धाम. नहीं, फिर भी कुछ सेवा दीजिए. ठीक है, कल ऐसा करना कि यमुना के, अब यमुना जी के तीर पर जाना, वहाँ पे जो सीढ़ी है ना, जैसे यहाँ पे सीढ़ी है, इसका थोड़ा सा रिपेयर है, टूट रही है, इसको रिपेयरिंग करवा दीजिएगा. क्या अकबर से मांग रहे हैं और हरिदास ठाकुर और कह रहे हैं थोड़ी सी सीढ़ी रिपेयर करा दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट डे अकबर जाता हैगा वहाँ पर यमुना के स्थान, यमुना के तीर पर, और जाके जो है देखता है. इस बीच में हरिदास जो है यमुना को प्रार्थना करते हैं कि ए यमुना मैया, ये जो अहंकारी अकबर है, इसको आप अपना ऐश्वर्य दिखाइए, ताकि इसको अपनी वक्त, इसको अपनी औकात पता चल सके कि ये धाम क्या है और तुम क्या हो, ये पता होना चाहिए उसे. जब अकबर जाता है तो देखता है कि यमुना के जो तट पर, जहाँ पर ये सीढ़ी है, वहाँ पर इतने प्रेशियस ज्वेल्स हैं, है ना, इतने कीमती हीरे, पन्ने, जवाहरात लगे हुए हैं कि उसको देखकर जो उसकी आंखें जो हैं वो चौंधिया जाती हैं. बोलती कि मेरे खजाने में ऐसा इतने बहुमूल्य रत्न नहीं हैंगे कि मैं इसको रिपेयर करा सकूं. और आके हरिदास ठाकुर, हरिदास स्वामी हरिदास के चरणों में गिर जाता है और कहता है का, नाउ आई नो व्हाट इज वृंदावन धाम इज एक्चुअली, है ना. सो जब हम जाएं और हम देखें तो हम प्रार्थना करें कि या हम वो तो नहीं देख सकते उसकी दिव्यता को. वी विल नॉट बी एबल टू सी द ज्वेल्स विच आर बीन फिक्स्ड इन द टेम्पल्स आर at the bank of Yamuna, but at least we can pray that in our humility, हमारी विनम्रता में जो है, we can decide, we can experience, we can touch the potency of holy धाम. जो धाम है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, और वो भौतिक नहीं है. It is not mere piece of land. जैसे लोग समझते हैं कि वृंदावन कहाँ है, ज्योग्राफी में उत्तर प्रदेश का एक टुकड़ा है. नो नो, इट्स नॉट अ पीस ऑफ लैंड. पर वो आया कहाँ से? वो दिव्य धाम है, वो गोलोक धाम में. जब भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए, when Krishna decided to descend down here, he requested राधा रानी, please go, let's go down to this material planet. पृथ्वी पर जो है, इस भूमि, भारत भूमि पर हमें चलना हैगा. तो राधा रानी said, I am not going to go anywhere where there is no Yamuna, no जो particles of रज हैं. यहाँ जहाँ गोवर्धन नहीं है, तीन चीजें नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगी. कहाँ कहाँ? जहाँ यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, और जहाँ ब्रज रज नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगी. एंड दैट मोमेंट गोलोक धाम में भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से एक हिस्से को ऐसे पांव से टैप किया, एंड दैट फेल हियर ऑन दिस प्लैनेट, एंड दैट इज दैट धाम विच इज वृंदावन. So this is not a piece of land from this material world, but that is which has fallen from the spiritual realm actually. That is why it is so potent. Because Krishna never leaves Vrindavan. Krishna never leaves Golok Dham. So how Krishna can leave Golok Dham from there also? But Krishna descended where that is a part of Golok Dham, spiritual world. That fell on this earth planet, on this भारत भूमि, जिसके ऊपर हमें जाने का सौभाग्य मिलता है. So this is what we have to understand, that is that spiritual world. So गोलोक धाम, वृंदावन धाम जाना मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक खिड़की को खोलकर उसको एक्सपीरियंस करना, टेकिंग ग्लिम्स ऑफ इट. एक उसको क्या बोलेंगे, झलकी, हाइलाइट्स, या एक झलकी कि वृंदावन धाम क्या है. Where people live in very simple life, simple living, high thinking. We live in a very aristocratic way, sophisticated way, but our consciousness is very low. हम रहते बड़े बड़े गहरों में हों, महलों में हों,
5 स्टार होटल्स में रहते हो हम, मगर हमारी चेतना जो है नाली के समान है, गटर के समान है कि चेतना। सच है ये। इवन दोज पीपल दोज हु आर materially very high but their consciousness is very shrewd, very crude ऑयल की तरह बहुत ही लो कॉन्शियसनेस में वो लोग रहते हैं। बट वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं, ब्रज का मतलब होता है कि बहुत ही सुंदर मतलब होता है, ब्रज मंडल या ब्रज रज। तो ब्रज वो है जो ब्रजवासी, जो ब्रज में रहते हैं उसको ब्रजवासी कहते हैं। और ब्रजवासी वो जो भगवान की इच्छा से मूव करते हैं वो ब्रजवासी कहलाते हैं। Those who move with the desire of Krishna are called as ब्रजवासी। We don't move with the desire of Krishna, we move with our desire actually। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, I'll do what I like to do। बट ब्रजवासी बनना है, ब्रज में वास करना है, वृंदावन में वास करना है, तो हमें वो करना होगा जो आचार्य ने कहा है, जो गुरु ने कहा है। 4 नियमों का पालन करना, साधना करना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सो मेक योर लाइफ वेरी वेरी सिंपल, कीप थिंग्स वेरी सिंपल एक्चुअली। डोंट बिल्ड टू बिग हाउसेस, टू मेनी गैजेट्स, इवन इफ यू हैव, बट साइमल्टेनियसली इफ यू कैन बी कृष्ण कॉन्शियस ऑल द टाइम। या चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक पर्सनैलिटी थे, उनका नाम था पुंडरिका विद्यानिधि। पुंडरिक विद्यानिधि जो थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, वो राधा रानी के पिता थे, वृषभानु महाराज थे। जो राधा कृष्ण की लीलाएं 5000 साल पहले हुई, जब वापस 500 साल पहले, अभी से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो उस समय पुंडरिक विद्यानिधि थे। वो कौन थे? राधा रानी के पिताजी। और उनका ऐश्वर्य ये था कि मतलब वो हुक्का पी रहे थे, वो मलमल की चादर पर लेटे हुए थे, सिल्क पान चबा रहे थे, मगर उनकी चेतना क्या थी? फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो हमारे भक्त समाज में भी ऐसा होता है कि कुछ भक्त बहुत एरिस्टोक्रेट होते हैं, बहुत रिचेस में होते हैं, मगर दे आर ऑल्सो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। सो वी कैन नॉट जज देम, वी कैन नॉट डाउट अबाउट देम, राइट? सो हमारी हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक जो हैं अम्बरीश प्रभु जो हैं, उन्होंने he has given billions and trillions of money for building this TOVP temple जो है। So there are wealthiest people in the world, those who can be so rich, but they can be very simple living and high thinking. So they might be living in the palace with all the objects for sense gratification, but they might be using it only just to maintain their life, to maintain their aristocracy for the people outside. But they within their consciousness, they might not be enjoying it actually. So don't judge people with our material consciousness, but we have to have that consciousness that we can be in this world, material world. आप पढ़ाई करिए, जॉब करिए, इंदौर में रहिए, दिल्ली में रहिए, जहाँ मर्जी आप रहिए, मेट्रोज में रहिए, भारत से बाहर रहिए, बट यू कैन बी इन वृंदावन इफ यू आर इन योर कॉन्शियसनेस। चेतना, अगर आपकी चेतना, वृंदावन एक स्थान भी है, वृंदावन चेतना भी है। स्थान तो है ही, पवित्र स्थान तो है ही, आध्यात्मिक जगत का वो हिस्सा भी, इट्स रेप्लिका है, वो छाया है, उसकी प्रतिमूर्ति है, वो आध्यात्मिक जगत की प्रतिमूर्ति रेप्लिका है ऑफ एक्चुअल वृंदावन वो है। बट वी कैन बी इन दैट कॉन्शियसनेस while being in this consciousness, while doing your prescribed duties, taking care of the family, your social responsibility, preaching Krishna consciousness is even better than while being in Vrindavan. Srila Prabhupada, when he was in Vrindavan, he prepared his consciousness, he took the blessings of the acharyas, moved out of Vrindavan to give Vrindavan to the entire world. Can you imagine? अगर आज प्रभुपाद नहीं होते तो पूरे विश्व को वृंदावन का कोई
ज्ञान ही नहीं होता, इट वॉज लाइक ए मियर विलेज। बट आज वो वृंदावन में जितनी भीड़ है, जितने लोग हैं, पूरी दुनिया भर से, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया भर के लोग जो हैं आज वृंदावन को एस्पायर करते हैं, दे हैंकर। और वो सोचते हैं कि हम लोग जैसे कितने दुर्भागी लोग हैं जो भारत भूमि में रहते हैं और कभी भी वृंदावन जा सकते हैं, बट वी हैव नो डिजायर टू गो टू वृंदावन, वी डोंट प्लान टू विजिट वृंदावन। नहीं, वी शुड ऑलवेज हैंकर मतलब वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ इट, when I'll be able to go to Vrindavan, when I'll be enter into the Vrindavan, when I'll be qualified to go to Vrindavan. वृंदावन जाने के लिए टिकट कटाने से नहीं, वो 400-500 रुपए का टिकट आता है यहाँ से इंदौर से वृंदावन जाने के लिए, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। बट प्रिपेयरिंग कॉन्शियसनेस टू गो इनटू वृंदावन, दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर, नहीं? What's the time? 11? Maybe for half an hour more? So, वो तो वहीं रह गया। अमृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमला। So this is a description of Yamuna at the time when Lord Krishna was there. तो यमुना का एक और नाम क्या है? कालिंदी। कलिंद पर्वत की पुत्री होने के कारण यमुना का नाम क्या है? कालिंदी। कलिंद पर्वत से निकली जमुना जो है वो कालिंदी कहलाती है ना? यमुना जी की तो क्या महिमा, मतलब देयर कैन बी इंडिपेंडेंट क्लास ऑन ब्रज रज, ऑन द ग्लोरीज ऑफ मदर यमुना। तो यमुना जो है काली है क्योंकि काले कृष्ण ने जो है इसमें स्नान किया है, जल क्रीड़ाएं की हैं, है ना? कालिया दमन लीला जो है वेरी ब्यूटीफुल हैज टेकन प्लेस इन यमुना। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ऐसा आपको कुछ दिखेगा नहीं। सो नेवर एक्सपेक्ट नाउ, आपको शायद यमुना जो है आने वाली जनरेशन्स को तो यमुना दिखेगी भी नहीं। आपको पता है अभी भी इस भूमि पर, इस प्लैनेट पर 3 चीजें हैं जिसने कली के प्रभाव को रोक के रखा है। वो है गोवर्धन पर्वत। When I went first time to गोवर्धन पर्वत, गिरिराज जी की परिक्रमा मतलब दर्शन करने, so I was like devastated completely. मैंने सोचा था कि it will be like अप हिल लाइक हिमालय या सब कुछ होगा, but it is like this now. It is so flat, almost flat. Doesn't give you a feeling of hill also. It is almost flat like this because it has been cursed कि वो हर दिन जो है वो राई के दाने के बराबर जो है वो सिंकिंग किसके द्वारा से? ना अगस्त नहीं, रावण के जो है पुलुस्य मुनि जो है उन्होंने श्राप दिया था। लॉन्ग स्टोरी, गिरिराज जी को उठाकर लेकर जा रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो है अगर आप मुझे कहीं रख दोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। लॉन्ग स्टोरी बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो पुलुस्य मुनि जो उनको उठाकर ले जा रहे थे गिरिराज जी को, बहुत सुंदर थे अपने बाल्य रूप में पर्वत, हाँ, तो उनको लघु शंका हुई। ही हैड डिजायर टू यूरिनेट। तो उड़ते हुए जो है ब्रजमंडल के ऊपर से उड़ रहे थे, तो उन्होंने गिरिराज जी को रख दिया जाने अनजाने में। और जब लघु शंका करके आए और हाथ धोकर उठाने लगे तो उन्होंने कहा कि आई हैड टेकन ए प्रॉमिस फ्रॉम यू दैट यू इफ यू स्टेप डाउन
then I'll not be, you'll not be able to lift me up actually. आप मुझे वापस उठा नहीं पाएंगे. So पुलिस मुनि जो है उन्होंने बोला कि that was a trick of yours actually. You have cheated me. Actually you wanted to come here, so everything is a part of the plan. So I curse you that you will sink every day with one seed of mustard seed जो है आप सिंक होते जाएंगे उसके अंदर. So that is the curse. Again, who can curse गिरिराज? But that's a desire of Krishna. कि ये जो गिरिराज जी हैं आने वाली जनरेशन्स को नहीं मिलेंगे. यमुना जो मदन मोहन टेम्पल पे तक वहाँ बहती थी, आज यमुना को ढूंढने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता है. लुक्स लाइक नाले की तरह बहती हैं आज. या मतलब यू हैव टू फाइंड कि वो कहाँ है. ऑलमोस्ट कंटामिनेटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली जो है, इतना वेस्ट है कि उसमें आचमन करना, नहाने में भी अगर हमारी आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस नहीं हैगी तो many of us would not like to take a dip into it actually. But you have to remember that that's the same holy river. तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, आव्रत कालिंदी नीरे, नीर मतलब पानी है ना, रेल नीर, राजहंस केली करे. हमें ऐसा लगा कि वहाँ पर जो स्वैंस हैं, राजहंस हैं, they'll be bloating over it. You will not see that. That's a transcendental vision. ताहे शोभे कनक कमल, and there are beautiful lotuses are blooming. You will not see that with the material eyes. That's not visible now. Okay. तार मध्य हेम पीठे, I think that's enough. हम वो नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ पर जो है एक स्वर्ण कमल है जिसके अंदर राधा कृष्ण जो हैं वो अपनी बहुत ही कॉन्जुगल पास टाइम्स कर रहे हैं. हास्य उपहास उनके बीच में हो रहेगा. We are not qualified to see that, but yeah, with our consciousness, only what we can see it. So actually, अगर हम समझ पाएं कि इस एंटायर क्रिएशन में, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर, इवन स्वर्ग को मिलाकर, समझ रहे हैं, ब्रह्मलोक को भी मिलाकर, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा है? ब्रह्मलोक है. नीचे हेवनली प्लैनेट्स से लेकर नीचे पाताल लोकों में और इस पृथ्वी लोक पर, इस प्लैनेटरी सिस्टम में भी, पूरे एंटायर यूनिवर्स में अगर कोई सबसे पवित्र स्थान हैगा तो वो है ये वृंदावन धाम. कैन यू इमेजिन? और हमें क्या फॉर्च्यून हैगा. सोचिए कोई अमेरिका में हो, अगर उसके पास सफिशिएंट धन ना हो कि दैट ही कैन ट्रेवल टू इंडिया, कैन कम टू दिल्ली एंड कैन कम टू वृंदावन, हाउ रेयर इट वुड बी फॉर हिम, राइट? एंड वी हैव दैट फॉर्च्यून दैट वी कैन विजिट every now and then, every year at least minimum, right? So हम सोच सकते हैं कि हमें कितना सौभाग्य मिला है. मगर हमसे ज़्यादा कोई अभागा भी नहीं हैगा. हमसे ज़्यादा कोई अभागा भी नहीं है कि जो वृंदावन इस पवित्र भूमि में, भारत भूमि ते जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करी परोपकार. तो भारत भूमि में रहकर भी हम भक्ति नहीं कर रहे हैंगे और हम कचरे की समान ये डिग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं जिससे हमें नौकरी और छोकरी मिल सके. तो हमसे ज़्यादा कोई दुर्भागा है क्या? अभागा कोई है? कब अगली योनि में हम कब क्या बनेंगे, कहाँ हमारा जन्म होगा, हमें पता है? किस गटर में, किस नरक में हम पैदा होंगे, डू वी नो? या काइंड ऑफ थिंग्स वी डू वी थिंक, डू यू थिंक दैट वी विल बी क्वालिफाइड टू टेक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? नो. So don't waste this opportunity while being in human form of life, not visiting Vrindavan, not aspiring for Vrindavan, not residing in Vrindavan in your consciousness. जहां पर 5000 मंदिर हैं. कितने मंदिर हैं? हर घर में मंदिर है. हर घर के इष्ट जो हैं वो राधा कृष्ण हैं. We are not qualified to
हैव राधा कृष्ण डीटीज एट होम। पता है, हम राधा कृष्ण के विग्रहों को अपने घरों में स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज ए ग्रेडेशन। हम गौर निताय के विग्रहों को, जगन्नाथ को रख सकते हैं, पर हम राधा कृष्ण के विग्रहों को वृंदावन से खरीद के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनकी सेवा सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है। वी आर नॉट क्वालिफाइड, वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड, वी आर नॉट रेगुलेटेड इन अवर साधना, गेटिंग अप। कभी हम 8 बजे उठ रहे हैं, कभी हम 6 बजे उठ रहे हैं, कभी हम उठ ही नहीं रहेंगे, या 12 बजे उठ रहे हैं। आजकल के बच्चों का तो कोई हाल ही बेहाल हैगा। एंड आज गेस्ट आ गए, आज मैरिज में जाना है, वेयर हाउ यू विल सर्व। राधा कृष्ण की सेवा बिल्कुल अष्ट प्रहर सेवा है। 8 times यू हैव टू वर्शिप द लॉर्ड। 8 3 24 होता है। हर 3 घंटे बाद राधा कृष्ण के विग्रहों की आरती, पूजा, भोग लगता है। कौन कर सकता है यहाँ पे? नोबडी, इवन आई एम नॉट। टेम्पल्स में भी होती, बट वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड टीम ऑफ डिवोटीज दोज हु सर्व राधा कृष्ण, मदन मोहन, कृष्णलाल, गौरनिताय, वेयर वी आर एबल टू डू इट। नो, नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी राधा कृष्ण के विग्रहों को मत लाइएगा वहां से। लाएं तो गौर निताय लेके आइए, जगन्नाथ लेकर आइए, दोज हु आर वेरी कंपैशनेट, जिनको सिर्फ एक आरती, एक भोग से संतुष्ट हो जाते हैं वो। राधा कृष्ण की सेवा। मगर वृंदावन में हर घर के विग्रह कौन है? राधा कृष्ण है। इस प्रकार से बड़े छोटे मंदिर मिलाकर 5000 मंदिर हैं। इसके अलावा हर घर में राधा कृष्ण के विग्रह हैं। जो भी दूध, मक्खन, घी घर में निकलता है, जो भी भोग बनता है, सब कुछ जो है भगवान को ऑफर होता है हर घर के अंदर। सो हम ब्रजवासियों को जो दिखते हैं वो वेरी वेरी सिंपल बीइंग्स हैं, पर दे आर एक्सॉल्टेड डिवोटीज हैं वो। जब हम जाते हैं वृंदावन,